माँ अगर चाहे तो अपने बच्चे को गधे पर भी बैठने के लायक न छोड़े। ये माँ शब्द बहुत बड़ा होता। प्राणी तो बाद में आता है, पहले उसे माँ मिल जाती है। और बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। कभी कहते हैं कि माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। प्राणी तो बाद में आता है, पहले उसे माँ मिल जाती है। अरे जब जब जीवन जगत में आता, तब तब उसको मिलती माता। पहले की ऐसी ऐसी हमारी माताएं हुई जिन्होंने बच्चे के भविष्य को उज्जवल करने के लिए अपने शरीर के ऊपर हजारों मुसीबतें उठा ली। लेकिन का मतलब तो कुछ और है। क्षमा करें, हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं, ये ना सोचे कि मंजिस बुराई करने लगा। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। खैर सब लोग एक जैसे नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं कि थोड़े विचार बदल गए। ज्यादा नहीं, थोड़े बदल गए। कैसे? अब न घर की चिंता है, न परिवार की चिंता है। चिंता है तो केवल एक बात की। हमेशा एक बात सोचा करती है क्या? दासी पी से पानी लाए, रोटी को एक रसोई ने हो, दिल बहलाने के लिए संग कोई दिल चली सहेल ने हो। केवल एक बात सोचा करती है, घर में झाड़ू लगाए हुए भाई अलग हो, बर्तन साफ करे हुए भाई अलग हो, खाना बनाए हुए, मतलब हमें कुछ भी न करना पड़े। रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार चित्र बनवाने का और फिल्मी गाना गाने। दशा देखी हो। और देखत तो खैर सब लोग रहते हैं, फर्क इतना है क्योंकि हम लोग कह देते तुम लोग काटना बस। देखत तो सभी लोग रहते। घर में देखो 2-4 दिन से झाड़ू ना लगो, कोई मतलब ना है। बर्तन देखो, सब्जी में सबले से डरे, कोई चिंता ना है। बाली बच्चन खाए देखो तो जमालम पत्ते मुंह पे मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही, कोई मतलब ना है। और मम्मी गाय देखो तो जमालम पत्ते रवीना टंडन शूटिंग पे। अरे तुम हंस रहे, हम सही बता रहे। वैसे 3 काम बताए, पीसे, खाए और सो जाए।
और तो भगवान की दुआ से पिसवाऊ ना पड़तो है, पिसवाऊ ना पड़तो। हमें खूब मालूम है घर में अगर आटा जैसे ना रहे, गेहूं अगर ना काऊ काट बस पिसवाए तो चावल भले बनाए जाए लेकिन पीसे को कोई ना। थोड़े विचार बदले गए, ज्यादा नहीं बदले। अच्छा पहले हमारी माता बहनें सुबह सुबह 4 बजे उठ के घर में झाड़ू लगाया करती थी, जब चकिया चलाई जाती थी बड़े अच्छे अच्छे गीत गाती थी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। अच्छा गीत तो आज भी गाए जाते हैं लेकिन राम श्याम वाले वो गीत तो दूर हो गए, अब उनकी जगह पे फिल्मी गीत आ गए और गीत ऐसे गाए जाते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। झाड़ू लगाने वाला अलग गीत है, खाना बनाने वाला अलग गीत है, अलग अलग गीत है। और गीत वो है जिनका कोई अर्थ नहीं। मैं बताऊं, मैंने देखा एक दिन मतलब आंगन में खड़ी खड़ी एक गीत गा रही थी। कौन सा गीत? कोई धार्मिक गीत वैसा नहीं, फिल्मी गीत गा रही थी। कौन सा मैं बताऊं? आंगन में खड़ी खड़ी गीत गा रही कि दिल बेकरार है छाई बहार है। गीत गा रही है, बताइए इसका कुछ अर्थ है। गीत गा रही है और एक हाथ से खड़ी खड़ी सिर खुजा रही थी, सिर, और गीत भी गा रही। दिल बेकरार है छाई बहार है, और सिर खुजाते खुजाते एक पकड़ लिया और पकड़ के नाखूनों पर रख लिया और मारती हुई बोली आजा मोरे बाल मार तेरा वैसे हमारे भाई लोग भी बदल गए। शाम को जब अंताक्षरी हुआ करती थी जिसमें रामायण की चौपाइयां बोली जाती थी, और जब हम आजकल अंताक्षरी होते हुए देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। वो रामायण की चौपाइयां तो बिल्कुल दूर हो गई और उनकी जगह पर फिल्मी गीत आ गए। मम्मी पापा लड़का बहू सब लोग बैठे हैं, घेरा बनाए गोल, और फिल्मी गीत गा रहे। उसका अर्थ कहां जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन गाना गाना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है अपने घर परिवार की तरफ देखो, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो, हमें कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। लालेत पंच वर्षाण 10 वर्षाण ताड़ेत प्राप्ते तू सोड से पुत्र मित्र बदाचरित। कहते पुत्र अगर 5 वर्ष का है उसे आप जितना भी प्यार कर सको, जितना प्यार कर सको करो। पुत्र जब 10 वर्ष का हो जाए उसे जितनी ताड़ना दे सको दो, और पुत्र जब 16 वर्ष का हो जाए, जब पुत्र कंधे के बराबर का हो जाए तो पुत्र को पुत्र नहीं समझना चाहिए, मित्र समझना चाहिए। और देखो जिसका बचपन ही बिगड़ गया वो जवानी पे क्या सुधरे। और बच्चे ही तो अपने देश का भविष्य है। घर भी स्त्रियों के हाथ में होता है। अगर स्त्री चाहे तो अपने घर को बना ले, चाहे तो बिगाड़ दे। आंगन में अगर सुलक्षणी स्त्री आ जाए, पति उसका गरीब है, एक दिन वो आता है कड़कड़ जोड़ करके उसे रईस बना देती है। और आंगन में अगर कुलच्छणी स्त्री आ जाए, पति उसका कितने भी बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, एक दिन वो आता है उस पर भीख मंगा देती है। तो मेरा कहना सिर्फ एक है, घर परिवार की तरफ देखो, बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो, हमें कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। अच्छी सी अच्छी बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। खैर स्कूल में तो पढ़ने जाते ही हैं, फिर भी अपने नजदीक जरूर बैठाओ शाम को। भागवत में स्पष्ट लिखा है वो माता पिता बैरी होते हैं, दुश्मन होते हैं जो अपने बच्चे को अच्छी सी अच्छी शिक्षा नहीं देते। खैर अब तो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं मैनपुरी में रहता हूं, सुबह ही सुबह उठ के
अच्छा एक बात बता, ये जब से बच्चे पढ़ने जाने लगे सुबह को, अब बच्चों के जो पिताजी हैं उनको बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि 12-1 बजे रोटी मिलती थी, सुबह 7 बजे ही परांठे मिल जाता है। बड़ा अच्छा है। तो मेरा कहना यह है, देखो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो, कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। आइए एक लाइन का छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं, सब लोग बोलेंगे बड़े प्यार से।